गोदांबा जी भगवान के भवन में हैं और अकिंचनादि भाव व्यक्त कर रही हैं। भगवान से कह रही हैं कि हमने अपने प्राणों को, तन को, मन को, सभी को आप पर, आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया है। तो पूर्णतः समर्पण, आत्मनिक्षेप कर देना, यही शरणागति है। कुछ बचा के नहीं रखना, क्योंकि मन बड़ा चलायमान है, वायु से भी अधिक तीव्र वेग उसका है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं ये मन जो है ना वो बड़ा चंचल है और इसका वेग वायु से भी तीव्र है, तो इसको बांध कर रखना, इसको आपके श्री चरणों में लगाए रखना बड़ा कठिन है। तो उसका एक ही उपाय है कि अभ्यास करना, निरंतर भगवान की सेवा में उपस्थित होना, बार बार प्रयास करना और धीरे 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 उसका जो यह चलायमान स्वरूप है वह स्थिर हो जाएगा, भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा। तो गोदांबा जी भगवान से अकिंचनादि भाव प्रकट करती हैं और ऐसा कहती है कि हे प्रभु, आपकी यह कृपा हम पर सदा बनी रहे और हम यह चाहती हैं कि आपका यह जो माधुरी रूप है उसका दर्शन सभी जीवों को मिले। गोदांबा जी तो भगवान की शरण में है, तो उनको तो दर्शन हो गया, तो गोदांबा जी चाहती कि सभी जीवों का कल्याण हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप इस भवन से बाहर आइए। गोदांबा जी कहती है कि जैसे वर्षा काल में सिंह जो है गुफा के अंदर रहता है और वर्षा काल समाप्त होते ही वह अपनी गुफा से बाहर आकर के शरीर को जिस प्रकार से ऐंठता है, उसकी सुगंध तत्काल वन में सभी जीव जंतुओं तक पहुंच जाती है और वह सचेत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप उसी पराक्रम के साथ, उसी निर्भयता के साथ, ऐसा लगे जैसे सिंह के रोम रोम से वीरता प्रस्फुटित होती है, वैसी ही वीरता के साथ, वैसी ही निर्भयता के साथ आप भी भवन से बाहर आइए। कदाचित गोदांबा जी का यह संकेत है कि अब जो भगवान से विमुख लोग हैं, जो धर्म विरोधी लोग हैं, वो सचेत हो जाएं कि अब भगवान जाग गए हैं और धर्म के विरुद्ध कार्य करने वालों को दंडित किया जाएगा। गोदांबा जी भगवान से कहती है कि हे प्रभु, आप अतसी कुसुम समान वर्ण के होकर के आइए। अतसी माने अलसी, अलसी का जो फूल है उस फूल के समान, उस नील वर्ण के होकर के आप यहाँ पर सभागृह में आइए, भवन से बाहर आइए, जहाँ सभी लोग आपका दर्शन कर सके। और कहती है कि आप सिंहासन पर आरूढ़ होइए। कई प्रकार के आसन हैं, सिंहासन है, मृग चर्म का आसन है, कुछ कर्म में तिरुपतिया का आसन दिया जाता है। तो हर प्रकार के कर्म के लिए अलग अलग आसन है। जो जो यह सिंह का आसन है वह धर्म के लिए है, धर्म का आसन है, लोक कल्याण का आसन है, शरणागत लोगों पर कृपा का आसन है। तो गोदांबा जी कहती है कि हे प्रभु, आप आइए और सिंहासन पर विराजमान होइए और ये जो समस्त जीव हैं उन जीवों पर कृपा कीजिए। गोदांबा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें आज्ञा दीजिए। आज गोदांबा जी भगवान से आज्ञा मांगती हैं कि हे प्रभु, हम जो कुछ भी आपको यह पूजा द्रव्य लेकर के आई है, यह सब आपका ही दिया हुआ है और आप हमें आज्ञा दीजिए कि आपके चरण कमलों का हम प्रक्षालन कर सके, उनका पूजन कर सके और आपके स्वरूप के दर्शन का लाभ ले सके। हे प्रभु, आप हम पर सदा कृपा बनाए रखना, हमसे एक क्षण के लिए भी दूर मत होना और हमें आप आज्ञा दीजिए कि हम आपका कैंकर्य करें। तो आज गोदांबा जी भगवान से कैंकर्य की आज्ञा मांगती है। तो आज के पांसुर का यही भाव है। अब 11 तारीख को गोदांबा जी का विवाह है
बहुत सावधानी के साथ आप लोग उपस्थित होइए। समय विपरीत है तो सावधानी भी रखना जरूरी है और भगवत कैंकर करना भी जरूरी है, क्योंकि भगवत कृपा किसी किसी पर ही होती है। क्योंकि देखिए बिलासपुर में कितने लोग हैं, 5 लाख 10 लाख की आबादी है, फिर भी बहुत कम लोग भगवान तक पहुंच पाते हैं। जिन पर भगवान कृपा करते हैं वही लोग भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो 11 तारीख को गोदामा जी का विवाह है। नियमानुसार जैसी अपने स्थान की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार गोदामा जी का विवाह भगवान रंगनाथ के साथ होगा। आप लोग उपस्थित होंगे और उस उत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए श्री गोदा रंगनाथ भगवान।